एक विमेन की लाइफ में, एक गर्ल की लाइफ में एक ऐसा चेंज जो उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देता है, वो होता है मैरिज का। मैरिज होने के बाद एक लड़की की लाइफ ओवरनाइट टोटली चेंज हो जाती है। हस्बैंड मिल जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इन लॉज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फ्री का किचन मिल जाता है, उसे पूरे किचन पे उसका कब्जा होता है। उसे चाहे सारी दालों के सब्जियों के नेम नहीं पता हो, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज सबसे पहले किचन हो जाती है। उसकी खुद की क्या प्रायोरिटी है, उसके खुद के क्या ड्रीम्स हैं, वो सब कुछ साइड कर दिए जाते हैं और वो लड़की टोटली अपने आप को एक न्यू इन्वायरमेंट में पाती है, जहाँ पे उसको फुल लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती है। एक एक बबली सी केयर फ्री गर्ल जिसको कोई टेंशन नहीं होती थी लाइफ में, शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग ही एक लड़की अपने आप को एक ऐसी जगह पाती है, अपने आप की पोजीशन एक ऐसी जगह पे पाती है जहाँ पे उसकी लाइफ, उसका वजूद टोटली डिफरेंट होता है। तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद उपासना में। मैं हूं उपासना। तो जैसे कि आप समझ चुके हैं कि मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे चेंजेस डिस्कस करने वाली हूँ जो हम हर वीमेंस की लाइफ में आता है। हमने भी सामना किया है, आगे आने वाली वीमेंस भी करेंगी, और हमारी मदर, जो भी हमारे टच में जो भी वीमेन है, सबको फेस करनी पड़ती है। लेकिन इन चीजों के बारे में ना हम डिस्कस नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सी चीज बन गई है कि ये तो करना ही होगा, ये तो होता ही है, या फिर ऐसा तो होना ही है, हमारे सोसाइटी में तो ये चीजें होती ही हैं। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन उसकी वजह से एक एक विमेन की लाइफ पे, एक गर्ल की लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, आज मैं कुछ ऐसी चीजें बस डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। बाकी के मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे जरूर बताएंगे कि आपने इनमें से कौन सी चीज फेस करी और किसके लिए, अगर कुछ चीज गलत भी हुई है तो आपने उस चीज के लिए क्या एक्शन लिया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक गर्ल इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग से ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ता था, आप बिल्कुल केयर फ्री थे, आप कहीं भी जा सकते थे, फ्रेंडों के साथ कोई भी नाइट आउट प्लान कर लिया, लेट नाइट जॉब कर ली, सुबह मॉर्निंग में एकदम चिल पिल करते हुए लेट तक उठ रहे हो, कोई भी रोक टोक किसी भी टाइप का नहीं था। लेकिन क्या ये चीजें आप शादी के बाद कर सकते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर इतनी ज्यादा आ जाती है कि ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू प्लान। सुबह कितने बजे उठना है, रात को सोने का टाइम नहीं होता है, पूरे दिन भर इतनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए कि हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के लिए एक लड़की इन सब चीजों को साइड कर देती है, और एकदम से साइड कर देती है। मैं सारी फैमिलीज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है करियर का। न्यू प्लेस में एडजस्ट करने की, इन लॉज की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने की, हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए एक लड़की का करियर बहुत पीछे छूट जाता है, क्योंकि इन सब चीजों को मैनेज करते हुए उसको अपनी जॉब करते रहना या फिर अपने करियर पे फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी है जो शादी के बाद सिटी ही चेंज कर देती है, तो उसके जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो सारे कनेक्शंस टूट जाते हैं, तो दोबारा से जॉब को रिज्यूम करना वहां पे भी मुश्किल होता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए, करते हुए, न्यू प्लेस पे इन लॉज के बीच में लड़की एडजस्ट करने की कोशिश ही कर रही होती है कि उस बीच में बच्चा आ जाता है। अब बच्चे आने के बाद तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल टू मदर की ही होती है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात होती है, तो मदर को ही रिजाइन करना पड़ता है ऑलवेज जॉब से, क्योंकि वो ही टेक केयर करेगी बच्चे की। इन सब चीजों के चलते हुए अगर फिर भी अगर कोई लेडी अगर सोचती है कि हाँ मैं जॉब करूंगी, मैं अपना करियर रिज्यूम करूंगी, तो वो अपने करियर में इतना पीछे छूट जाती है ना कि उसे दोबारा से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर करेगी भी वो स्टार्ट, तो फिर भी उसके साथ वो प्रॉब्लम्स तो ऑलवेज चलती रहती है, घर की, बच्चे की, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ चुकी होती है उस टाइम तक। और हर जगह पे, हर फैमिली में इन लॉज इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं। या तो सैलरी का कुछ पोर्शन दिया जाए उन्हें, या फिर हाउस होल्ड वर्क आपको करके ही जाने पड़ेंगे, तब ही आप जॉब कर सकते हो, नहीं तो आपको जॉब भी अलाउ नहीं होती, क्योंकि मैनेज आपको ही करना पड़ता है हर एंगल से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिसीजन मेकिंग। अब आप कभी भी देखना कि आप शादी से पहले कोई भी डिसीजन लेते थे, फ्रेंडों के साथ हैंग आउट का हो, लेट नाइट वर्क का हो, या फिर वीकेंड्स पे आपको ऑफिस जाना हो,
वो डिसीजन मोस्टली आपका होता था, आप अपने हिसाब से सोच समझ के लेते थे। लेकिन शादी के बाद ये चीजें पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। आप कभी भी, आप वीकेंड पे आप कभी भी ऑफिस नहीं जा सकते हो, आप कभी भी लेट नाइट वर्क नहीं कर सकते हो, आप कभी भी अपने फ्रेंडों के साथ हैंग आउट का प्लान नहीं बना सकते हो, क्योंकि उस चीज में आपको इन लॉज की, अपने हस्बैंड की मर्जी लेनी होती है। और हर फैमिली में ये चीजें अलाउ नहीं होती हैं। और कभी भी आप देखना, जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो उसके पास उसके फ्रेंडों की शादी पार्टियों के इनविटेशन थोड़े कम आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आते भी हैं तो उनके भी आवर्स प्लान कर दिए जाते हैं कि दिन के फंक्शन में जाना है या सिर्फ इतने घंटे के लिए जाना है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो वहां पे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा सोच समझ के सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अपनी लाइफ में तो उसका खुद का कोई डिसीजन होता ही नहीं है कभी भी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है पेशेंस का। जब शादी से पहले कोई भी आर्ग्यूमेंट घर वालों के साथ हो रहा है, कोई लड़ाई होगी है सिबलिंग्स के बीच में, कुछ भी हो रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो आप छोड़ छाड़ के अपने रूम में जाके सो जाते थे। मन किया खाना खाया, नहीं मन किया नहीं खाना खाया, सारे जो भी काम आपकी मम्मा ने अगर आपको दे रखा है सब कुछ छोड़ दिया आपने। आपको कोई टेंशन नहीं होती थी, आप उनको सीधा बोल देते थे कि मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है और मुझे सोने दो, या फिर मेरे को अकेला छोड़ दो। ऐसे क्या ये चीजें आप अब कर सकते हो? अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, कोई भी आपकी आर्ग्यूमेंट अपने हस्बैंड से हुई है या इन लॉज से हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप सारा किचन का काम छोड़ दो, खाना वाना सारा घर का काम छोड़ के, और आप रूम में आके बैठ जाओ और छोड़ दो कि ना मुझे अब बच्चे की केयर करनी है, ना मुझे अब घर का काम करना है? क्या ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है पर्सनल स्पेस का। हम निकालने की कोशिश हम जरूर करते हैं, हम डेली के डेली कामों में हम सोचते हैं कि यार एक टाइम तो एटलीस्ट ऐसा हो जिसमें हम अपनी पसंद की चीज कर सके, जो भी हमें पसंद हो। अब यार उस चीज के लिए मैं 10-15 मिनट नहीं बोल रही, 10-15 मिनट का तो आप खुद भी सोच लो कि 10-15 मिनट का क्या टाइम होता है अगर अपने लिए निकाला है तो उसमें आप क्या कर पाओगे। कुछ ऐसा हो कि 2-3-4 घंटे आपको ऐसे मिल जाएं जिसमें आप अपनी पसंद की, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, जो भी चीज आपको पसंद हो आप उस चीज को कर पाए। क्या ये पर्सनल स्पेस आप निकाल सकते हो शादी के बाद? और अगर आप निकाल पा रहे हो ना, तो आप बहुत ज्यादा लकी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रेसिंग स्टाइल। अब शादी से पहले आप कुछ भी पहनते थे, कुछ भी, कोई भी टेंशन नहीं थी आपको। लेकिन शादी के बाद आपकी लिमिट्स डिसाइड कर दी जाती हैं, आपको लिमिट्स बता दी जाती हैं कि यहाँ पे क्या अलाउ है और क्या नहीं अलाउ है, और आपको डिसीजन उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी नहीं पहन सकते हो। ये मैं हर फैमिली के लिए नहीं बोल रही हूँ, कभी आप ये सोचोगे नहीं अभी तो ऐसा नहीं होता है, या फिर हर फैमिली में ये चीजें नहीं होती हैं। मैं वही चीज बोल रही हूँ कि ईच एंड एवरी फैमिली में ये चीजें नहीं होती। लेकिन अभी भी अगर 70% भी मैं बोलूंगी ना, 70% फैमिलीज में ये चीजें अभी भी होती हैं। ड्रेसिंग उसको उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इवन पल्लू लेना, घूंघट करना, ये भी चॉइस आपकी नहीं होती है, सब कुछ आप पे थोपा जाता है जबरदस्ती कि आपको ये चीजें करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पेशल अटेंशन टू द फैमिली। शादी के बाद मोस्टली लड़कियां अपनी इन लॉज को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को प्रायोरिटी देना, उनको अटेंशन देना ज्यादा स्टार्ट कर देती हैं। अपने लिए टाइम निकालना, अपनी पसंद की चीजें करना, ये सब कुछ वो बिल्कुल भूल सी ही जाती हैं। अगर कभी उनका मन कर रहा है कि यार आज मुझे अकेले बाहर घूमने जाना चाहिए, तो कभी सोच भी नहीं सकते आप कि आप अकेले जाओगे, या फिर आप जा सकते हो। आप उस टाइम को भी कोशिश करते हो कि यार ये टाइम मैं अपने फैमिली के साथ स्पेंड करूं, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूं, अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करूं। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से हमारा माइंड ट्रेंड हो चुका होता है कि हमें अपने लिए अटेंशन नहीं देनी है, हमें फैमिली के लिए, इन लॉज के लिए अटेंशन देनी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेट गेन। शादी के बाद मोस्टली विमेन्स का वेट गेन हो जाता है, और बच्चे होने के बाद तो सबका ही होता है ऑलमोस्ट। पहले हम क्या करते थे, हम डाइट वाइट, अपनी बॉडी शॉडी पे एकदम ऐसा ध्यान रखते थे, अपने आप को एकदम फिट रखने की कोशिश करते थे। लेकिन शादी के बाद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रायोरिटीज इतनी सारी होती हैं दूसरों की, कि अपने लिए तो कुछ सोचना ही नहीं होता हमें। उस टाइम चाहे वेट बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सोचते हैं कि वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। शादी से पहले तो हम सोचते हैं कि हाँ यार थोड़े स्लिम होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, लेकिन शादी के बाद हम ये चीजें बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और बच्चे होने के बाद तो हमारे माइंड में कभी ये आती ही नहीं है कि हाँ हम ये वेट भी लूज कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये भी एक कॉमन सी चीज है कि बच्चे के बाद वेट बढ़ता है जो वो कभी कम नहीं होता है, तो चलने दो बस ऐसे ही। लेकिन कोशिश करोगे तो सब कुछ होता है। और जो मेरा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी शादी के बाद टोटली चेंज हो जाती है।
जो चीज़ें आपको शादी से पहले अच्छी लगती थी, शादी के बाद आपने उन्हें मोस्टली चेंज करना पड़ता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि शादी से पहले आपको जो चीज़ें खाना पसंद थी, शादी के बाद मोस्टली वो चीज़ें कम हो जाती हैं, और जो चीज़ें आप पहले नहीं खाते थे ना, वो शादी के बाद आपको अच्छी लगने लगती है। हाउस कल्चर देख लो आप, हाउस कल्चर जैसा भी आपके घर का माहौल होगा, आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। अपने आप को प्रायोरिटी तो देते ही नहीं हो आप, तो जैसा भी माहौल होता है उस हिसाब से ढलना, मतलब उस अकॉर्डिंग अपने ड्रेसिंग सेंस, अपना बोलने का तरीका, अपना डिसीजन मेकिंग, सब कुछ जो होता है वो हमारे आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। जब आप इन चीजों को खत्म ही कर देते हो तो आपकी आइडेंटिटी कहाँ पे बची हुई है। बहुत सारे शादियों में तो ये भी होता है कि लड़कियों का नेम ही चेंज कर दिया जाता है, उनका जो फर्स्ट नेम होता है वो ही चेंज कर दिया जाता है, रूल्स और रिचुअल्स को ध्यान में रखते हुए। लड़कियों को ऑलवेज अपना सरनेम भी चेंज करना पड़ता है शादी के बाद। वो अपना शादी से पहले जो भी उन्होंने सरनेम लिया था, जो भी था उनका, उसको वो कभी कैरी ओवर नहीं करते। ये एक अलग चीज है। बहुत लोग इस पे आर्ग्यूमेंट भी करेंगे कि ऐसा तो उसको करना ही पड़ेगा या जो भी है, बट मैं इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहती। बट ये है कि एक गर्ल की आइडेंटिटी जहां पे भी लॉस हो रही है, मेरे हिसाब से तो वो चीज गलत ही है, चाहे सरनेम ही क्यों चेंज नहीं हो रहा है। दोनों सरनेम कैरी कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो सारे पॉइंट्स थे जो मैंने जस्ट ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, बात की है, सुनी है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, ये वो सारे पॉइंट्स थे। अब इन चीजों का सॉल्यूशन क्या होता है? इन चीजों के सॉल्यूशन यही है कि जब भी कभी मैरिज फिक्स होती है, कभी भी पेरेंट्स को आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी रियलिटी है वो बताओ, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने करियर को, अपने प्रेफरेंसेस को, आपकी चॉइसेस क्या हैं, ऑलवेज डिस्कस करो। किसी भी चीज को पीछे मत रखो। गर्ल्स, सोसाइटी में जो मिथ्स बने हुए हैं, जो फालतू के कल्चर्स बने हुए हैं ना, ये कोई और चेंज नहीं करेगा, ये हमें ही चेंज करने पड़ेंगे। तो शादी तो होनी है, अब हो चाहे बाद में हो, वो करनी तो होएगी, क्योंकि ये सोसाइटी का ये भी एक रिचुअल बना हुआ है कि भी शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शादी हो भी रही है तो पहली बात तो जल्दी मत करो। पहले तो अपने करियर को इतना सेट कर लो कि आपको आने वाली लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और जब भी आपकी शादी का प्लान बनता है, जिस भी पर्सन को आप चूज करते हो या फैमिली चूज करती है, तो अपने सारी बातें, सारी चीजें उनसे क्लियर कट लैंग्वेज में आपको बात करनी है। आपकी पसंद नापसंद सब कुछ आपस में डिस्कस करना है, तो लाइफ स्मूथली जाएगी। नहीं तो फिर गर्ल्स को ऑलवेज ये प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। सोसाइटी को चेंज करना है तो गर्ल्स आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा, हम सबको मिलकर स्टेप लेना पड़ेगा। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को तो अपनी लाइफ से रिलेट कर पाई होंगी। और अगर चेंज लाना है तो चेंज की शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने आसपास के लोगों से नहीं, अपने बच्चों से नहीं। शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, तभी चेंज होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।